पिक्कड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। आप लोगों ने एक खबर सुना होगा, देखा होगा, आप लोगों ने उस खबर को छापा होगा अपने अखबारों में कि बिहार में एक अजीबोगरीब मसला सुनने को मिला कि कॉलेज के प्रिंसिपलों की नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की गई। और लॉटरी के माध्यम से जब नियुक्तियां की गई तो स्वाभाविक रूप से महिला कॉलेज के प्रिंसिपल भी पुरुष बन गए। उसके बाद जो है वाइस चांसलर साहब का इंटरव्यू आया और बहुत सारी सफाई जो है वो दे रहे थे। फिर भी उस इंटरव्यू में जो उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बात कही है, उससे बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस स्थिति में है इसका पता चलता है। एक तो उन्होंने कहा कि शहरों के कॉलेज के प्रिंसिपल लोग बनना चाहते हैं, तमाम सिफारिशें आती हैं, तो जब एक पोस्ट के लिए कई दावेदार हैं और बड़े बड़े लोगों की सिफारिश आती है तो लॉटरी निकालने के अलावे हमारे पास कोई उपाय नहीं था। और दूसरा उन्होंने कहा कि कोई नियम तो नहीं है ना कि महिला कॉलेज का प्रिंसिपल कोई पुरुष नहीं बन सकता है। बात ठीक है, नियम तो नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंस यही है कि महिला छात्रावास की वार्डन महिला होती है और महिला कॉलेज की प्रिंसिपल महिलाएं होती हैं। नियम तो नहीं है, लेकिन नियम से बिहार में शिक्षा व्यवस्था चल ही नहीं रही है। मनमानेपन का नियम है। और आपने देखा होगा कि बिहार में जो है साला, साली, जीजा, बेटा, बेटी, तमाम तरह के आयोग बन रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्तियां कैसे हो रही हैं, प्रिंसिपल की नियुक्ति कैसे हो रहा है, वाइस चांसलर की नियुक्ति कैसे हो रहा है, इसका पूरा पर्दाफाश जो है अपने आप होता हुआ दिखता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आज एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। मतलब मनमाने तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था चल रही है। कहने को उच्च शिक्षा है जो अपने निम्नतम स्तर पर है। निम्नतम स्तर पर कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी कॉलेज में टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट का नंबर देख लीजिए। एक दिन अगर सारा स्टूडेंट आ गया एक दिन, तो कॉलेज में पांव रखने की जमीन नहीं होगी। 4 कमरे का कॉलेज और उस कॉलेज में स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे तो 30,000, 35,000, 40,000 तक स्टूडेंट इनरोल्ड हैं। मतलब क्या है, पैसा दीजिए, डिग्री लीजिए। लेबर मार्केट है बिहार, किसी तरह से डिग्री ले लीजिए, नौकरी तो वहां मिलेगी नहीं, फिर वो डिग्री लेकर के पूरे देश में नौकरी के लिए भटकते रहिए। शिक्षा की हालत यह है कि प्रोफेशनल कोर्स के नाम पे मनमाने ढंग से फीस वसूली की जाती है। नियमित जो है सेशन नहीं चलता है। पूरे देश में ग्रेजुएशन 3 साल में होता है, बिहार में 5 साल में होता है। पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है, ना हॉस्टल है, ना लाइब्रेरी है, ना लैब है, ना जो है कॉमन रूम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वहां पर स्टूडेंट को हर चीज की व्यवस्था अपने आप करनी पड़ती है। अगर स्टूडेंट बाहर कोचिंग में जाकर के पढ़ाई ना करे, कहीं भी नियमित क्लास नहीं चलता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कॉलेज में जरूरत से ज्यादा स्टूडेंट इनरोल्ड होते हैं क्योंकि नियमित क्लास होता नहीं है, सेशन समय पे नहीं चलता है। और विश्वविद्यालय बहुत दुखद है, जिस प्रदेश का इतिहास हो कि जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय हो, जहां पर बुद्ध को ज्ञान मिला हो, जिसको ज्ञान की भूमि कही जाती है, वहां पर विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बने हुए। अपनी डिग्री है आपकी, आप पैसा दे करके एडमिशन लिए हैं, ना कॉलेज आपको पढ़ाया, ना आपको लैब कराया, ना लाइब्रेरी की सुविधा मिली। एग्जाम दे करके आप पास हो गए, तो अब जब आप अपनी डिग्री लेने के लिए जाएंगे तो बिना मिठाई खाने के नाम पे पैसा लिए डिग्री नहीं मिलती है, आपका कागज नहीं मिलता है। और सारा का सारा कॉलेज और विश्वविद्यालय इस भ्रष्टाचार में लगा हुआ है।
और ये भ्रष्टाचार का सिस्टम जो है उसी को पर्दाफाश करता है यह लॉटरी सिस्टम से प्रधानाध्यापकों की और प्रिंसिपलों की, प्राचार्यों की नियुक्तियां, क्योंकि पूरा का पूरा कट कमीशन का सिस्टम बना हुआ है। वही वाइस चांसलर बनेंगे जिनकी सरकार में दखल है। वाइस चांसलर साहब जो वाइस चांसलर बन गए हैं तो अब जो है वो वाइस चांसलर नहीं है, सीईओ हैं उस यूनिवर्सिटी के। वहां से उगाही करनी है, कट कमीशन ऊपर मंत्रालय तक पहुंचाना है, पैसा स्टूडेंट से वसूलना है और फिर उनको जो है कागज की डिग्री देनी है। शिक्षा के नाम पे न नियमित क्लास है। और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर हिम्मत है तो बिहार की सरकार, बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार के वाइस चांसलर हमारे खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि बिहार के विश्वविद्यालयों को लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है। बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, नियमित क्लास नहीं होते हैं, सेशन नियमित नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हालत में है और प्रोफेशनल कोर्स के नाम पे आसमान छूती महंगाई के शिकार हैं स्टूडेंट। मनमाना फीस वसूला जाता है। और मैं कह रहा हूं ऑन कैमरा, आप जा करके किसी जमाने में अपनी गौरवशाली परंपरा के लिए जानी वाली आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को जाकर के देख लीजिए। छत गिर जाएगी कभी भी स्टूडेंट के छत पे, लाइब्रेरी नहीं है, लैब नहीं है। अभी जब बारिश हो रही है तो जो है भवनों में पानी जमा हुआ है, सांप घूम रहा है, चूहा घूम रहा है, आईसीयू में जो है पेशेंट को चूहा काट ले रहा है। ये स्थिति है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। और मोदी जी बिहार जाते हैं, नीतीश जी के साथ अपना चमकता हुआ नूरानी चेहरा वाला फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि बिहार विकास के इसी रास्ते पे आगे बढ़ेगा। यही विकास है जहां 3 साल में डिग्री नहीं मिल रही है, क्लास रेगुलर नहीं हो रहा है, लाइब्रेरी है ही नहीं, लाइब्रेरी है तो किताब नहीं है। यही विकास है। ये एक बहुत गंभीर मसला है। जब हम नहीं चाहते थे कि इस पर बातचीत हो, लेकिन जब पूरी दुनिया बात कर रही है और हमारे ऊपर हंस रही है कि बिहार में क्या स्थिति हो गई है कि प्रिंसिपलों की नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से हो रहा है, ये अपने आप में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पर्दाफाश करता है। और हम यहां से एआईसीसी के इस मंच से बिहार सरकार से ये मांग करते हैं, बिहार में जो शिक्षा की दुर्दशा है उस पर तुरंत कार्रवाई करे। अन्यथा हम बिहार के विद्यार्थियों से ये अपील करते हैं कि ये मौका है, जो सरकार आपकी ना सुने आप उनकी मत सुनिए। हर 5 साल में चुनाव इसलिए होता है, ये रिपोर्ट कार्ड होता है सरकार का, कि अगर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही हो तो 5 साल में उसको बदल दिया जाए। इस पर बिहार के विद्यार्थी विचार करें।